सुप्रभात। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज हम हिंदी विषय से पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस काव्य पाठ के कवि हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध अपनी लंबी लंबी कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते रहे हैं और यह कविता उनकी संक्षिप्त कविताओं में से एक है। सर्वप्रथम हम कविता का प्रतिपाद्य और सार जानेंगे। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से यानी एक समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है, अर्थात स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक हमको भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी उसके आसपास होने का एहसास है। सार इस प्रकार है कविता का। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है और तुम्हें प्यारा है। वह से तात्पर्य है कवि का अज्ञात प्रिय। अज्ञात क्योंकि कवि ने इस विषय में कोई भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है, अपनी चमक बिखेरता रहता है। कवि आगे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। उसकी आत्मा कमजोर होने लगी है। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरे में लुप्त हो जाऊं। कवि स्वयं के लिए इसी प्रकार के दंड की कामना कर रहा है। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभनी सी लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। इसलिए कवि स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा है। तो यह हमने कविता का सार पढ़ा है। आइए अब कविता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको, यहाँ उसको माँ भी हो सकती है,
कवि की पत्नी या उसकी प्रेयसी भी हो सकती है। इसलिए कवि कह रहा है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान से भरी गरीबी है। जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता और मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण में जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, जो भी उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। कवि इन पंक्तियों में अपने जीवन में जो भी उसने उपलब्धियां हासिल की हैं या जो भी उसकी कमजोरियां रही, उन सब को वह अपने प्रिय का कारण मानता है। और इस काव्यांश का अगर शिल्प सौंदर्य देखें या इसका विशेष देखें तो वह इस प्रकार है कि कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको यानी अपने अज्ञात प्रिय माँ या उसकी प्रेयसी, इन दोनों में से किसी एक को देता है। साथ ही काव्यांश संबोधन शैली में लिखा गया है। मौलिक है, मौलिक है, इस शब्द की जब आवृत्ति हुई तो उसके कारण काव्यांश प्रभावी बना है। विचार वैभव भीतर की सरिता में रूपक अलंकार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टिगोचर होती है। काव्यांश खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है और काव्य की रचना मुक्तक छंद में की गई है, जिसमें गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं कि इसमें कवि क्या कहते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि पुनः संबोधित कर रहा है और कहता है कि जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक, इन सभी को हमें एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। और कवि आगे कहता है कि तुम्हारे साथ, अर्थात अपने प्रिय को पुनः संबोधित कर रहा है और कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरा हृदय भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है और वह मीठे पानी के स्रोत के समान है, और वह स्रोत भी स्नेह है कि एक अनंत स्रोत है जहाँ से मुझे स्नेह ही स्नेह हमेशा मिला है, और यह स्नेह मेरे अंतर मन को, मेरे हृदय को तृप्त करता है, संतुष्टि देता रहता है। एक तरफ मन में प्रेम है और दूसरी तरफ तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का जो आंतरिक और बाह्य जगत है, दोनों उसी स्नेह से युक्त होकर के और संचालित हो रहे हैं। कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व उसके अज्ञात प्रिय से प्रभावित है और वही उसका कारण है। शिल्प सौंदर्य में देखते हैं कवि के अनुसार कि क्या क्या लिखा जा सकता है। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है, अर्थात घिरा हुआ है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार आया है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है और प्रिय के मुख के चांद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस काव्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, 4 अलंकार और एक प्रश्न अलंकार, यानी कुल मिलाकर 5 अलंकारों का प्रयोग इस छोटे से काव्यांश में किया गया है। और साथ ही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भी इसमें हुआ है। अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई यह आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि अपने प्रिय स्वरूप को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे और वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन होना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है और यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा भी पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचा रखेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता, अर्थात वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस संपूर्ण काव्यांश में कवि माँ या प्रियतमा इनमें से जिस किसी को भी संबोधित कर रहा है उसी के विषय में वो लिखता है कि मेरे प्रिय ने मुझे इस कदर घेर लिया है या मेरे व्यक्तित्व पर मेरे प्रिय का प्रभाव इतना गहरा है कि मैं आज स्वयं को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। जो लगाव उसका अपने प्रिय के साथ है, उस प्रिय से अपने उस लगाव को अलग करना चाहता है। संबोधन शैली है, खड़ी बोली की सशक्त अभिव्यक्ति है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जगह पर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंधकार और अमावस्या निराशा के प्रतीक है। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार का प्रयोग है। कोमलता और आत्मीयता का यहाँ मानवीकरण किया गया है और सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या
मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ और वह उसी से दंड की याचना कर रहा है, दंड की कामना कर रहा है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं और सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर कवि स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं करना चाहता, इस प्रकार वह गुफाओं में खोना चाहता है, या वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपनी सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है, चाहे वह उसकी माँ है, बहन है, या उसकी पत्नी या प्रेयसी। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं, सभी कारण प्रियतमा के कारण हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सब को अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है कि कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे और धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। विस्मृति मीन्स भुला देना। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। लापता की में विरोधाभास अलंकार आ रहा है और अंत में कि काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार सहर्ष स्वीकारा है में कवि अपने अज्ञात प्रिय को संबोधित करते हुए सभी परिस्थितियों को खुशी खुशी स्वीकार करने की बात कह रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।